आज हम लोग को क्लास में सिखाया जाएगा द्वि-आधारी संख्या। द्वि-आधारी संख्या नाम से ही स्पष्ट होता है। द्वि-आधारी ये दो ही संख्या आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, जो द्वि-आधारी संख्या होता है क्या। जैसे हम लोग एक सिंपल सा लिखते हैं, जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पे 110। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखा जाए तो दोनों संख्या में आ जाता है। द्वि-आधारी संख्या है। द्वि-आधारी का मतलब होता है 0 और 1 की भाषा, यही में 0 और 1 की। इसको देखिएगा तो द्वि-आधारी के संख्या के अंतर्गत आता है, तो 10 आधारी के संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अगर यहीं पे ये चीज होता है मेन। अगर यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो द्वि-आधारी संख्या, अगर 2 लिख दिए तो द्वि-आधारी संख्या। यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते ये 110 है, हमको नहीं मालूम है ये कितना है, हम लोग निकालेंगे तब हम लोग बता सकते हैं, हम लोग ऐसे नहीं बता सकते। और इसी को अगर हम लोग मिटा के अगर यहाँ पे हम लोग 10 लिख दिए, हम लोग यहीं पे अगर 10 लिख लिए तो 10 आधारी। 10 आधारी में क्या होता है, जो 0 और 1 को छोड़ के बाकी बात, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दिए 17 तो ये 10 आधारी हो गया। और इसी जगह हम लोग 11 लिखे हैं, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि 2 आधारी है कि 10 आधारी। जैसे ही हम लोग को यहाँ पे सिंबल अगर लगा दिया यहाँ पे 2 तो 2 आधारी, अगर 10 लगा दिया तो 10 आधारी। इसी तरह हम लोग दोनों में तरीका में बदलने का सीख लेंगे। 10 आधारी को 2 आधारी में, 2 आधारी को 10 आधारी में। देखिए हम लोग किस प्रकार से कर लेते हैं। पहले ना कुछ मान हम लोग निकालना बता देते हैं, वो इस प्रकार है। आप लोग क्या काम कर लीजिएगा, या फिर आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पहले देखिए 2 का पावर 0, 2 से लिख दीजिए 2 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है, उसका मान 1। और 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9। अब 2 से गुना कर लेते हैं, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 512, 2 का पावर 10 10 से 24। अब यहाँ पर भी बच्चा रटने लगता है। बिल्कुल रटने का बिल्कुल तरीका नहीं है, ये सब नहीं है। आप लोग को ज़्यादा अगर दिक्कत है तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले लिख लेंगे 2 का पावर 0, 0 से संख्या चालू कर देंगे। 2 का पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह 10 तक लिख लेंगे। अब क्या कार्य करेंगे, 1 लिख लेंगे। किसी भी संख्या का पावर 0 1। अब 1 में हमेशा जो संख्या आएगा उसमें 2 से गुना कर लीजिए। इसमें 1 में 2 से गुना करें तो 2 हो जाएगा, 2 में फिर 2 से गुना करेंगे 4, 4 में फिर 2 से ही गुना करेंगे 8, 8 में फिर 2 से गुना करेंगे 16। इसी तरह से आप लोग 10 से 24 तक लिख लीजिएगा। अब इसमें इसके मदद से हम लोग बनाना सीखेंगे। पहले हम लोग 10 आधारी को 2 आधारी में बनाना सीखेंगे। 10 आधारी को 2 आधारी में बनाने के लिए देखिए पहले हम लोग 43 को सीखेंगे। 43 लिख लीजिए, सबके सामने लिखते हैं 43 लिख लीजिए। और 43 इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। और एक बात को याद रखिएगा, हमेशा इसमें 2 से ही भाग देना। 2 आधारी स्पष्ट नाम से ही होता है, 2 आधारी 2 से ही भाग देंगे। अब 2 से ही भाग देंगे तो यहाँ पर भी भाग देने में बच्चा कतराता है। अब क्या करेंगे, भाग देंगे तो यहाँ पे 2 का 12 2 दूना 4 2 एकम 2। अगर पूरा का पूरा भाग लग जाएगा तो उसके लिए हमको 0 देना है। अगर भाग नहीं लगेगा, अगर शेष बच जाएगा तो उसके या तो इसमें 0 बचेगा नहीं तो 1, यानी 1 बचेगा नहीं तो पूरा का पूरा लग ही जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं लगा तो यहाँ पे 1 बच गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 10 दूना 20, 1 बच गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, इसमें पूरा का पूरा लग गया है। यहाँ पे भाग 2 का 12 में 5 नहीं आता है, 2 12 में 4, 1 बच गया, 1 देंगे। 2 का 12 में 2 एकम 2, यहाँ पे पूरा का पूरा 0। अब हम लोग यहाँ पर से ऊपर के में और लिखना चालू करेंगे। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1 1 0 1 0 1 1। ये मेरा 2 आधारी संख्या में हो गया, इसका मेरा आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग इसको भी सीखेंगे 74। 74 आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, मेरा 1 बच गया, 7 दूना 14। पूरा का पूरा भाग लग गया, 0 दे दीजिए। 2 से फिर भाग देंगे तो 18 दूना 36, मेरा 1 बच गया, 1 दे देंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 नमा 18, यहाँ पे 0 हो गया। फिर 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पे 1 बच गया। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, पूरा का पूरा यहाँ पे भाग लग गया है 0। और फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे पूरा का पूरा 0 है।
अर्थात तो मेरा एक आने का मतलब यानी सम संख्या आएगा तो वहाँ पे 0, विषम संख्या आएगा तो वहाँ पे 1। मगर यहाँ पे भाग लगाने में बच्चा गलती कर देता है। अब यहाँ पे से नीचे की ओर ऊपर के में लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 0, ये मेरा 2 आधारी संख्या में हो गया। अब देखिए 10 आधारी 214 को हम लोग तोड़ेंगे, 214 को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग दिए तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 7 दूना 14, पूरा का पूरा भाग लग गया 0। दुका के पहाड़ा में 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो यहाँ पे 1 बच गया, 2 से भाग देंगे तो 26 दूना 52, यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पे 1, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पे 0, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच गया। ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मेरा 1 1 0 ऐसे लिखेंगे 1 1 0 1 0 1 1 0, ये मेरा 2 आधारी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका उपयोग कहेंगे सर जी इसका उपयोग कहाँ किए, इसको उपयोग करेंगे 2 आधारी संख्या को 10 आधारी बदलने के लिए। देखिए सब 10 आधारी दिखाई दे रहा है, 10 आधारी 10 आधारी, इसी संख्या के मदद से हम लोग इसको, चलिए हम लोग इस संख्या को नहीं लिखते हैं, इसी संख्या को हम लोग सिद्ध करके बता देते हैं। जो आप लोग को ये 43 है ना, इसी से हम लोग 43 निकालेंगे, वो इस प्रकार निकालेंगे, वो हम लोग इस प्रकार निकालेंगे 43 हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ये टोटल का टोटल संख्या लिख लीजिए, यहाँ पे 1 0 1 0 1 1, इसके लिख दीजिए 2 और बराबर के इस पर यहाँ पे डैश डैश डैश, ऐसा भी क्वेश्चन करके देता है तो हम लोग इसमें भरना पड़ता है। अब यहाँ पे दिक्कत कर देता है, यहाँ पे देखिए जो संख्या होगा उससे 1 कम लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे काम कर गए, यहाँ पे 6 है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 0 1 0 0 1 यहाँ पे 5। अब इसको लिखना चालू करेंगे, यहाँ पे लिखिए 1 गुने 2 का पावर, जो लास्ट में रहेगा पूरा का पावर पूरा का पूरा बैठा देंगे प्लस, यहाँ पे फिर लीजिए 0 गुने 2 का पावर 4 प्लस में यहाँ पे 1 गुने 2 का पावर 3 प्लस 0 गुने 2 का पावर 2, यहाँ पे प्लस 1 गुने 2 का पावर 1 और प्लस में 1 गुने 2 का पावर 0। यानी हमको बड़ा से चालू करना, और हमेशा याद रखिएगा अगर आपको पावर अगर 0 पे नहीं खत्म हुआ, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 का पावर 0 पे खत्म होना चाहिए। अगर आपका पावर अगर 2 पे 0 के खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे खत्म होने के साथ साथ अंक का पावर 0 यानी 2 का पावर 0 अगर खत्म नहीं हुआ तो आप ये समझ जाएगा कि मेरा कहीं ना कहीं मेरा इसमें कोई अंक छूट गया है। इसमें इतना ना रहता है 1 0 तो कोई कोई बच्चा यहाँ पे 1 आध 2 अंक छोड़ देता है, जिसके कारण उसको आंसर नहीं मिलता है। अब 2 का पावर 5, अब देखिए इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। 2 का पावर 5 कितना हुआ 32, 1 को 32 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरा शॉर्ट बनाने का तरीका, यहाँ पे है 0 हो गया, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, भले पावर 2 का पावर कितना हो लिख दे, यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या 2 का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तुम्हारा 16 को 0 से गुना करेंगे तो 0, क्यों हम लोग 0 ही डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे 1 और 2 का पावर 3 कितना होता है 8, तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको भी मान 0 कर देगा, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 2 का पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा। और किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या कहने का मतलब जैसे ABCD का लेटर पे भी 0 कर देगा तो उसका मान, कोई जैसे 5 का पावर 0 कर दिया तो उसका भी मान 1 हो जाता है। किसी भी संख्या या फिर लेटर जो भी रहेगा उसका मान 1 हो जाता है 5। अब सबको जोड़ेंगे तो 40 42 3 43, मेरा पूरा गया 43, जिससे मेरा यह स्पष्ट हो जाता है मेरा आंसर बनाया हुआ सही है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, इसको बनाएंगे, जगह का अभाव है, ये आप लोग ये पूरा का पूरा बना करके देख लीजिएगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। उसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा कैसे लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 0, इसके माथा पे 2 लिख देंगे। अब संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसके माथा पे हम लोग इसके यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 तो अभी लिख दिया। अगर हम लोग बनाएंगे तो एक संख्या कम कर लेंगे, तो यानी यहाँ पे 6 कर लेंगे। अब 6 कर लेंगे तो वही काम कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पहले 1 और 2 का पावर लास्ट वाला ले लीजिए 6। अब यहाँ पर से इससे आगे बढ़िए और पावर घटाते चलिए, तो यहाँ पे 0 गुने 2 का पावर 5 प्लस में 0 गुने 2 का पावर 4
प्लस 1 गुने 2 का पावर 3 और प्लस 0 गुने 2 का पावर 2 प्लस 1 गुने 2 का पावर 1 और प्लस 0 गुने 2 का पावर 0। 0 पे पावर हमेशा खत्म होना चाहिए। चलिए 2 का पावर 6 कितना हो गया 64। डायरेक्ट 1 को 64 से गुना करेंगे, ये इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 8 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान, अब किसी भी संख्या का पावर 0 इसका मान 1। हम अगर यहाँ पे 0 से गुना कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब सबको गुना कर लेगा 64 8 72, 72 मेरा 74 आ गया, 74 मेरा आ गया 74। इस तरह से मेरा ये पूरा का पूरा सवाल हो गया। चलिए उसी तरह हम लोग एक और सवाल को सोल्व कर देते हैं। आपका 214 वाला को हम डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ऐसा वाला क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिख लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 0। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे पावर हम लोग 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक लिख लिए। और सब आदमी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी 0 होगा हम लोग 0 वाला नहीं लेंगे, जो भी 0 होगा हम लोग 0 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 0 वाला हम इसी संख्या नहीं लेंगे क्योंकि 0 किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 कर देगा। आप लोग वहाँ पे से मदद वहाँ पर से उठाइए, 2 का पावर 7, यानी सब में 2 से गुना करना पड़ता है तो डायरेक्ट हम लोग उठा लेंगे। तो 2 का पावर 7 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2 का पावर 7 128 हो गया। और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 2 का पावर 6 कितना हो गया मेरा 64 हो गया। ये तो 0 ही कर देगा, प्लस में ये 4 वाला 4 4 क्या है 2 का पावर 16, 2 का पावर 4 यानी 16, और 2 का पावर 2, यहाँ पावर 2 वाला मेरा कितना हो गया 4। उसी तरह यहाँ पे हम लोग 1 का पावर 1 का पावर 1 वाला कितना है 2। अब सबको जोड़िए, 128 64 16 4 2, 8 4 12 18 20 24, हासिल 2 तुम्हारा 6 2 8 1 9 9 2 11 1 1 2, मेरा 114 हो गया। दोनों को दोनों तरीका बता दिए हम लोग। ये कंपटीशन के दौर में आसान तरीका बताते हैं। 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आसान तरीका से पढ़ा देते हैं। और हमारे एक और लास्ट पे और ही कहेंगे, अगर हमारे चैनल पे है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।